मैंने 50 लाख का अम्बेडकर पार्क बनवाया क्या है। बात है! दिल से धन्यवाद, सैल्यूट भी क्योंकि के करम भूलेंगे न हम, ऐसा नम हर जन्म। बौद्ध धर्म में जो है सिंदूर महिलाएँ क्यों नहीं लगाती हैं? सर सिंदूर यानी कि बौद्ध धर्म की अपनी अलग परंपराएँ हैं। अरे! नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 में स्वागत है। मैं मऊ जिला में उपस्थित हूँ। उसके बाद जो है हमारे बीच जो है मिशन कलाकार दिनेश चंद्रा जी हैं और मिशन कलाकार हैं बहुत बेहतरीन। और उसके बाद जो चलते हैं इनसे बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी 365 न्यूज़ में। भैया को बहुत-बहुत प्रणाम है। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम दिनेश चंद्रा है। जी, मैं मिशन का गाना गाता हूँ। जी, इसके पहले मैं प्रधान भी रहा हूँ अपने ग्राम जी, पंचायत का। जी। हुँ। ग्राम प्रधान का गाँव कौन-सा है? गाँव मेरा कमल सागर है। क्या जो गाते हैं? मतलब जैसे मिशन के में क्या मिशन मूवमेंट तो आपको पता होगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध और ललई पेरियार इन लोगों को जो है आप लोग मिशन वाले जो है इस तरह का सुनाते हैं। नहीं ऐसा कि हमारा समाज चाहे दलित समाज जितना है भारत के अंदर, हुँ, जो दबा कुचला है, हुँ, उनको हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं गीतों के माध्यम से, हुँ, ताकि जैसे बाबा साहब ने पूरे विश्व में अपने सबसे यानी कहा जाता है कि प्रथम अपने ज़माने की वो जो है विद्यार्थी रहे हैं। हुँ, तो उसी तरह जितने दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे जो भी गरीब हर वर्ग के लोग हैं, जो क्या कहते हैं शिक्षा से बहुत दूर हैं, हुँ, किसी समाज का लड़का हो, हुँ। उसको हम चाहते हैं कि भाई बाबा साहब को अपना आदर्श मान करके उसी तरह शिक्षा ले और भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाए। जैसे कहा जाता है कि देखिए कोई है नेता है, वो अपने समाज को सुधारने के लिए जो है भाषण के माध्यम से प्रेज़ेंट करता है और हाँ। सिंगर हैं जो मिशनरी हैं, वो जो है भाषा के नहीं वो सिंगिंग के माध्यम से लोग प्रेज़ेंट करते हैं। सर कुछ सुनाइएगा हमारे दर्शकों को। सर 2023 में मेरा गाना जो है जी, यूट्यूब पर है, जी। जो करीब जो 18,000 व्यूज़ उसका गया हुआ है। जी, स्वागत है तो 18,000 में। 18 जो उसका गया है जी। और फिर दूसरा गाना इस साल फिर मैंने गाया है जो 32,000 अच्छा 1-1 साल के बाद गाते हैं? नहीं गाया हूँ, वो भी उसी साल का है। अच्छा। अभी मुझे गाते हुए 8 महीना ही हुआ, 8-10 महीना हुआ। अच्छा शौक कैसे लग गया इसको क मतलब कि सिंगिंग करना चाहिए? नहीं ऐसा था कि हम जो है अपने गाँव पर भी जब प्रधानी किए हैं, हुँ, तो मैंने बाबा साहब की का पार्क बनवाया हूँ। हुँ, वहाँ बहुत सारे काम किया हूँ, कभी आप आकर कवर करिएगा वहाँ पर। हुँ। और मैंने 50 लाख का अम्बेडकर पार्क बनवाया क्या है। बात है! दिल से धन्यवाद, सैल्यूट भी क्योंकि देखिए जो शिक्षा के प्रति काम करता है, वो एक बहुत बेहतरीन बात है और उनको है और आपको दिल से सैल्यूट क्योंकि ऐसे काम करने वाले जो हैं भले ही प्रधान रहे हैं और बजट सुन के आप तो थोड़ा-सा हिल तो गए होंगे। तो सर सुनाइएगा गाना जो है? तो सर मैंने वहाँ पे बाबा साहब का मंदिर बनवाया हुँ, और बहुत जो विधायक हैं, एमपी लोग हैं, आते हैं वहाँ दर्शन भी करते हैं हुँ, और बहुत उसका जो है बहुत दूर-दूर तक का नाम है। जी, और मैं बाबा साहब को ही आदर्श मानता हूँ जी। और उन्हीं के पथों पर चलता हूँ। तो मैंने उन पे एक गाना बनाया था। भीम के करम भूलेंगे न हम, ऐसा नम हर जन्म। क्या बात है! भीम के करम भूलेंगे न हम, ऐसा नम हर जन्म। हम भी निभाएंगे वादा, लेता हूँ तेरी कसम। हम भी निभाएंगे वादा, लेता हूँ तेरी कसम। ये हिंदी गाना है, बहुत बेहतरीन है। देखिए समाज में जो सामाजिक आदमी है, वो जो है कभी भी चूज़ करेगा तो वो हिंदी ही ज़्यादातर चूज़ करते हैं, कव्वाली चूज़ करते हैं। हाँ। इन सब चीज़ों से जो अश्लील फैलाने वाले बात है तो उनसे कोई नहीं है, चलता रहता है, चलने दीजिए, जो चल रहा है, चलने दीजिए। यही है ना? हाँ। तो समाज को क्या कहेंगे? नहीं जो समा कि ये कड़वा है। नहीं हम समाज को चाहेंगे भाई जो हमारे समाज में जो नशाखोरी हो रही है हुँ, और जो अशिक्षा फैल रही है, हुँ, लड़के आएँ सामने हुँ, और जो मोबाइल देख कर के लड़के बिगड़ रहे हैं, उस मोबाइल का सही दिशा में प्रयोग करें। हुँ, मोबाइल में आप हर चीज़ पाएँगे, हुँ, विज्ञान भी पाएँगे और गंदी चीज़ें भी पाएँगे। हुँ। तो आने वाली जनरेशन को चाहे जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो शिक्षा के माध्यम से मोबाइल का अच्छा प्रयोग करें और जो सिंगर लोग हैं, हुँ। ख़ासकर से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सिंगर हैं, उनको भोजपुरी में अश्लील गाने नहीं गाना चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और नहीं तो नहीं पिएगा, तो वो दूसरे का कपड़ा ही फाड़ेगा। हाँ। सही है कि नहीं? ये स्लोगन आपने जो बताया है बाबा साहब का है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब उस ज़माने में उस दबाए हुए समाज में जब शिक्षा लिए तो पूरे विश्व में दहाड़े हैं। जी। तो उसी तरह छात्रों को और स सा मैं चाहता हूँ अब वैसे जब बात हो रही है तो मैं भी बात कर रहा हूँ, अब जब ऐसी बातें होने लगी अच्छा एक मैं क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में जो है सिंदूर महिलाएँ क्यों नहीं लगाती हैं? सर सिंदूर यानी कि बौद्ध धर्म की अपनी अलग परंपराएँ हैं।
अरे बाबा साहब बौद्ध धर्म से, अब जब बाबा साहब हैं तो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है तो बाबा साहब हैं। नहीं तो जो जो बौद्ध धर्म डॉक्टर की भीमराव जो अम्बेडकर। बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञाएँ हैं, जी। उन्हीं के अनुपालन में सिंदूर लगाने का उसमें वर्जित है। क्यों? अब ये तो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध के का बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ। भगवान बुद्ध भगवान थे या इंसान थे? नहीं, नहीं, वो महामानव थे और उन्होंने कहा है भगवान बुद्ध ने कि भाई इस संसार में दुःख है और दुःख का कारण है। तो जो भी हम वर्तमान में जी रहे हैं, उन्हीं खुशियों के साथ भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी नहीं, चाहिए? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। भगवान बुद्ध की तो ये पूजा बताइए, आप लोग बताते हैं मिशन में जब जाते हैं मंच पे ऐसे चिल्लाते हैं कि फलानी देवी की पूजा नहीं करना चाहिए, इस देवी की नहीं पूजा करना चाहिए, नहीं, नहीं लेकिन आप उसी चीज को जो है कन्वर्ट करके फिर पूजा करवा रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा है कि जो लोग कहते हैं कि इनकी पूजा नहीं करना चाहिए, उनकी नहीं कर ये नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि सर्वधर्म समभाव, यानी समानता का अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपके ऊपर है वो। हम किसी धर्म पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये आस्था की बात है। नहीं, आस्था की बात तो मैं मानता हूँ। तो जब जब हिंदू धर्म में जब ऐसी बातें आई थी, हाँ। महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हाँ। जब बाबा साहब ने दिया है ना, हाँ, दिया है। उसी आधार पे लोग कहते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा है कि हिंदू धर्म का विरोध अगर दलित वर्ग के लोग चाहे जो लोग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भाई मंदिर जो है अच्छा, जो जैसे देखते नहीं, हैं नहीं, जो मेरी भी बात सुनिए, मंदिर जो है एक मिस्त्री गाँव का बनाता है। हुँ, जो है राजगीर मिस्त्री है, हुँ, तो छोटे वर्गों से जो मिस्त्री होते हैं, हुँ, वो अपना खून पसीना बहा करके इस मंदिर को बनाता है हुँ, और जब उसमें घुसने की बात आती है, हुँ, तो उसको दूर कर दिया जाता है। हुँ। इस दुराव की वजह से हमारा समाज जो है हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करना थोड़ा-सा जो है कतराता है। काहे मतलब कि दूर करते कि हैं? भाई क्या हमको कारण जो है समाज में समानता का अधिकार नहीं दिया गया, हुँ, हमको अपने बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया, हुँ, किसी भी क्षेत्र में, उसी का विरोध होता है और कोई विरोध नहीं है। हुँ। दलित हिंदू है कि नहीं? दलित हिंदू है, दलित भी हिंदू है। अच्छा, तो फिर जब दलित हिंदू है तो फिर बौद्ध कहाँ से हुआ? नहीं, नहीं, ऐसा है मैं कहा हूँ ना कि भाई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिसको जिस धर्म में आस्था अपना मानता है हुँ। और संविधान ने हमारे सबको बराबर का तो फिर अधिकार दिया काहे आप हुआ है। लोग बहकाते हैं कि नहीं हिंदू धर्म की पूजा नहीं करनी नहीं चाहिए? तो मैं तो नहीं भगाता हूँ। मैं कभी भी देखिए मैं गाँव का प्रधान रहा हूँ और गाँव में जो है हमारे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं और दलित भी हैं, सभी लोग मैं सबको लेकर चला हूँ। हुँ, इसीलिए वहाँ की जनता ने हमको 3 बार प्रधान बनाया है। हुँ। और देखिए ये सारी जो बातें हुई है, हाँ, मेन मुद्दा क्या है कि जो धर्म के प्रति जो है जो भी जानकार होते हैं, हाँ। लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि हमारा समाज ऐसा कर रहा है, हमारा समाज वैसा कर रहा है, इस देवी को नहीं पूजना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? हाँ ना, बहुत लोग हैं लेकिन ऐसा जो है क्या कहते हैं विरोध नहीं करना चाहिए। ये तो आस्था की बात है। हमारा तो मन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर आज विरोध नहीं किए होते, हाँ। हिंदू धर्म का विरोध नहीं किए होते, हुँ। तो आज जो है दलित इस मंजिल पे रहता। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। ऐसा तो था फिर कि काहे आप एक बात पे रहिए ना। नहीं, नहीं, उस पर रह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में बार-बार जो परिवर्तन अच्छे-अच्छे जो नेता आए हैं, तो समाज में अब धीरे-धीरे जैसे बहन जी को ले लीजिए, बहन हुँ, जी पहले 1585 के लोग अपना राजनीति करते थे लोग, फिर सबको ब्राह्मण को भी मिलाया, क्षत्रिय को भी मिलाया, तो अब देखा गया कि भाई समरसता जो है भारत के अंदर बनाना ज़रूरी है। हुँ, अगर हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं, हमको अगर समानता का अधिकार देते हैं, हुँ, अपने बराबरी में हमको खाना खिलाते हैं, हुँ, हमको अधिकार देते हैं, तो फिर क्या उनसे हमारा जो है दुश्मनी है। हुँ। जाति और उस ज़माने में बाबा साहब इसलिए विरोध किए थे कि तालाब में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, परछाई से लोग वो करते थे। तो उस ज़माने के अनुसार बाबा साहब ने विरोध किया था हिंदू धर्म का। हुँ। अच्छा ये बताइए कि ब्राह्मणवाद से दिक्कत है या ब्राह्मण से दिक्कत है? नहीं, नहीं, जो ब्राह्मण से ना दिक्कत है, ना ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। जो उनके अंदर समाज के प्रति जो कुरीतियाँ नहीं, हैं नहीं, नहीं, फिर गलत बात है। हाँ। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, हाँ। जो सर ने कहा है कि ब्राह्मण से ना दिक्कत ना लेकिन इन्हीं के समाज के लोग जो हैं, अभी ब्राह्मण को जो है एक तरीके से अशब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द कहिए अगर कटु वचन बोलता है, तो अशब्द ही होता है। तो ये थे सर और कुछ सुनाएँगे क्या? चलिए मेरे जाते-जाते दर्शकों को कुछ नहीं सुना दीजिए। हाँ, मैं सुना रहा हूँ एक गाना जो है चूँकि समाज में जो यंगस्टर हैं, वो जो यंगस्टर लोग हैं, जी। वो नए गाना सुनना पसंद करते हैं। हाँ, सुनाइए। मेरा गाना जो है अभी ये शिल्पी राज की तरह एक हमारी सिंगर जो प्रतिभा राज है, जी, जो टू कॉपी एकदम शिल्पी राज का गाती हैं, जी, उनके साथ मेरा 10-20 गाना हुआ है। जी, तो हमारा गाना जो कम से कम 33,000 व्यूज़ गया हुआ है, जी, 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 अभी चल भी रहा है वो गाना हमारा। जी। वो गाना है केहू होई ना गोरी साहब के जैसन हो, पूरा दुनिया जानेला
कैले कमवा ऐसन हो साहब जी के मिशनवा तू पढ़ रानी, साहब जी के मिशनवा तू पढ़ रानी, बाबा साहब के दिल में बसवले बानी, बाबा साहब के दिल में बसवले बानी, जय भीम के हो जय भीम के गोदना गोदवले बानी। ये हमारा गाना जब उससे हिट हो रहा है। तो दोस्तों मिशन कलाकार हैं और उनका सपोर्ट करिए जितना भी हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार जरूर इनकी राय और वीडियो के देख के बताइएगा कि इनके अंदर क्या कमियां हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं उसको भी आप लोग तराशिए। उसके बाद जो है लगातार कोई भी कमी हो रही है तो बताने का प्रयास करिएगा। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद। जय